लोग की डायलिसिस होता है तो बिना डॉक्टर के रह ही नहीं सकता ना। शुरू बिना डॉक्टर के रहना ही नहीं। अभी तक और कभी तक का क्या मतलब होगा? नए डॉक्टर सब आएंगे, आप रिलीव कर देंगे। क्यों वेस्टनेस में पोस्ट से जब सरकारी में आपको फ्री में ईमेल जा रही है, पैसा खर्च करना चाहते हैं सरकार। एक हफ्ते में मुझे राइटिंग में जवाब चाहिए मौके पे। महोदय साल प्रिपेयर हो गए अथवा नहीं होते हैं तो ये एक हफ्ते में आप देंगे मुझको। हो गए हैं तो भी आप देंगे, नहीं हो गए तो भी आप देंगे। और आपने क्या एक्शन रिकमेंड किया है डीजी को, ये भी आप बताइए। मैंने ये एक्शन रिकमेंड कर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत अपने सख्त कार्यशैली और छापेमारी के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर वो सुर्खियों में है। इस बार अचानक से आईएएस दीपक रावत हल्द्वानी के बेस अस्पताल में छापेमारी करने पहुंच गए। कुमाऊं कमिश्नर के छापे से अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। अस्पताल के अंदर पहुंचते ही दीपक रावत भी दंग रह गए। अस्पताल से जहां डॉक्टर नदारद थे तो पूछने पर पता चलता है कि 2 डॉक्टरों ने एक साथ छुट्टी ले ली। डायलिसिस सेंटर के तो हाल बेहाल थे। छापेमारी के दौरान न सुरक्षा कर्मी थे, चारों तरफ गंदगी का अंबार, सभी बेड टूटे और 70 मरीजों का रोजाना यहां पर डायलिसिस होता है। हालात इतने खराब थे कि मरीज के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं था। ये सब देख आईएएस दीपक रावत दंग रह गए और मरीजों की दुर्दशा पर उनका पारा चढ़ गया। दरअसल आपको बता दें, हुआ कुछ यूं था। बेस अस्पताल में पीपीपी मोड पर संचालित डायलिसिस सेंटर में मरीजों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मामला सामने आने के बाद अचानक से कमिश्नर दीपक रावत बेस अस्पताल डायलिसिस केंद्र में पहुंच गए। यहां उन्हें मौके पर तैनात चिकित्सक नहीं मिले। बेड की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। उन्हें स्टाफ ने बताया कि डायलिसिस सेंटर में रोजाना 70 मरीजों की डायलिसिस होती है। सेंटर में रखे बेड की स्थिति बेहद खराब होने पर आयुक्त ने सेंटर संचालक को 1 सप्ताह के भीतर मरीजों को बेड ठीक कराने के निर्देश दे दिए। साथ ही पीएमएस डॉक्टर के पांडे को मॉनिटरिंग करने को कहा। वहीं इस दौरान जब आईएएस दीपक रावत ने डायलिसिस सेंटर के दस्तावेजों की फाइल मांगी तो ये ढूंढने में भी कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए, जिस पर आयुक्त ने बेहद नाराजगी व्यक्त की और इन्हें फटकार दिया। उन्होंने पीएमएस को भी लापरवाही पर कार्रवाई का अल्टीमेटम देते डायलिसिस सेंटर की व्यवस्थाओं में कमी की रिपोर्ट तलब की। उनकी लिखित सूचना महानिदेशक स्वास्थ्य के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भेजने के निर्देश दे दिए। वहीं दीपक रावत को छापेमारी के दौरान अस्पताल के किसी भी गेट में सुरक्षा गार्ड नहीं मिले। पीएमएस भी इस पर जानकारी नहीं दे पाए। इस पर उन्होंने कहा, मैं चौकीदार की तरह गार्ड को देखता हूं। हालांकि बाद में सुरक्षा गार्ड आ गए, लेकिन वो भी यूनिफॉर्म में नहीं थे। आयुक्त ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। आयुक्त ने अटल आयुष्मान कक्ष का भी निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने अस्पताल गेट के निकट आई लेंस ऑप्टिकल की दुकान हटाने के निर्देश दे दिए। उन्होंने बताया कि नाले व गेट पर अतिक्रमण कर टीन शेड बना दिया गया है। केएमवीएन पार्किंग के निकट सड़क में खड़े वाहनों के चालान करने के भी उन्होंने इस दौरान निर्देश दिए। हल्द्वानी में जो बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल में जो डायलिसिस होती है, ये डायलिसिस एक कंपनी को आउटसोर्स्ड है और यहाँ पे एक दिन में लगभग 70 के आसपास जो पेशेंट्स का लोड है। और पिछले काफ़ी समय से मैं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देख रहा हूँ इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पहले तो 2-3 बार ऐसा हुआ था कि पानी ख़त्म हो गया था, उसकी शिकायतें थी, उसको फिर इंटरवीन करके रिजॉल्व करा दिया गया। और अभी एक शिकायत आज मैंने देखी है कि बेड्स यहाँ पे नहीं हैं और गत्ता लगा के किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी गलत है और पेशेंट्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आज केवल यही देखने आया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 यहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए, उसमें से भी एक यहाँ पे नहीं है। तो एक तो मैंने यहाँ पे जो पीएमएसएन से कहा है कि आप रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, दिन में एक बार यहाँ पे ज़रूर आएंगे। जो भी एजेंसी की ओर से कमी रहती है इन राइटिंग अपने डीजी को बताएंगे, उसमें जो भी पीनल मेजर्स हैं उनका भी उल्लेख करेंगे। और उसके बाद भी नहीं होता तो व्यक्तिगत रूप से या तो डीएम को बताएंगे, डीएम नैनीताल साहब को बताएंगे या मुझे बताएंगे। सेकेंडली मैंने ये भी इनसे कहा है कि पिछले 1 महीने का यहाँ पे सीसीटीवी का फुटेज निकालें और ये ज़रूर देख लें कि यहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, नहीं रहते हैं, कब कब रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल यूनिट है। कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, तो डॉक्टर साहब का होना यहाँ पे बहुत ही अनिवार्य है।